हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कर रही हूँ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और उसी टेंस में आपको देखिएगा इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, ये सारी चीजें आपको बताऊंगी। उसकी फुल फॉर्म बताऊंगी, उसके जो नियम रहते हैं, स्ट्रक्चर रहता है, उसको एग्जाम्पल द्वारा आपको समझाऊंगी। मैंने प्रेजेंट पास्ट की ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपको चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, प्यारे प्यारे कमेंट करें। अगर मेरे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज फॉलो करना ना भूलिएगा और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिएगा। और प्लीज मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं एकदम सिंपल तरीके से, देखेंगे बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से। ठीक, देखिएगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक, FUTURE, ठीक, इंडेफिनिट INDEFINITE, ठीक, देखिए NITE, टेंस TENSE, ये हो गया आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस TENSE, ठीक, ये हो गया। अब देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आपको समझने का तरीका है कि आप सबसे फर्स्ट नंबर पे देखिए जो वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है, उनको आप याद करिएगा। अगर वो नहीं आएंगे तो आपको क्या आएगा कि सेंटेंस बनाना नहीं आएगा। तो मैं सबसे पहले आपको जो उसके फ्यूचर इंडेफिनिट की जो पहचान होती है, हम किस तरीके से सेंटेंस को पहचान सकते हैं, तो वो उसकी आपको एग्जाम्पल द्वारा उसकी पहचान बताऊंगी। फिर उसका जो रहते हैं ना फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस, वो चीज बताऊंगी। फिर उसके बाद एग्जाम्पल बताऊंगी। तो देखिएगा सिंपल और आसान तरीके से, ठीक, देखिए ये लिख दिया है हमने फ्यूचर इंडेफिनिट। अब चलेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पर चलेंगे, इसकी है पहचान। पहचान, देखिए हमको पहचान आ जाएगी ना, देखिए हमको सेंटेंस भी पहचानने में आसानी हो जाएगी। ठीक, देखिए पहचान डाल दिया है हमने हेडिंग। देखिए इसकी पहचान होती है गा गी गे। देखिए गा गी गे, यानी कि जितने भी सेंटेंस हो उनके पीछे गा गी गे आदि शब्द आने चाहिए। ठीक, आदि शब्द आते हैं। देखिए शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ मैं आपको, ज्यादा लॉन्ग नहीं बता रही ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक, गा गी गे आदि शब्द आते हैं, उन्हें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक, FUTURE इंडेफिनिट टेंस TENS, ठीक, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में ज्यादातर बिल और सेल का प्रयोग होता है। ठीक, बिल या सेल का, देखिए ज्यादातर ही सी दे इट, इसमें सब में बिल का, ज्यादातर फ्यूचर टेंस में बिल का प्रयोग होता है। ठीक, ध्यान से देखिएगा। तो देखेंगे सबसे पहले पॉजिटिव, देखिए ये यानी कि जो हम साधारण सेंटेंस बनाते हैं उसका पॉजिटिव, POSITIVE, ठीक, ये है आपका जो हम बिल्कुल एकदम, जो हमारा उसमें नेगेटिव नहीं होता, बिल्कुल एकदम सादा तरीके से हम जो सेंटेंस बनाते हैं वो है। अब देखिए उसका जो स्ट्रक्चर होता है, देखिए वो मैं बताऊंगी। ठीक, देखिए सबसे पहले लगाएंगे हम सब्जेक्ट। देखिए SUB सब्जेक्ट, ठीक, JECT सब्जेक्ट प्लस विल या सेल। देखिए ज्यादातर विल का प्रयोग होता है, विल या सेल, ठीक, विल या सेल, ठीक, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका। ध्यान से देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल या सेल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो आना ही है और फर्स्ट फॉर्म की, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो लगती ही लगती है। लेकिन इसमें देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, देखिए ये है आपका आई, ठीक, आई लिख दिया हमने। फिर है वी, देखिए यू, और ये है आपका दे। ठीक, आई वी यू दे, यानी कि जो भी हो सब्जेक्ट। ठीक, देखिए इधर लिख देते हैं सब्जेक्ट और इधर लिख देते हैं विल, विल, और इधर लिख देते हैं जो आता है हमारा वर्ब। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक, ध्यान से समझना। देखिए
आई वी यू दे। देखिए बिल को क्या करते हैं, बिल। ठीक, और यहाँ पे लिखते हैं हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, जो हमारी जैसे कि वर्ब जो भी होता है हमारा, खाना पीना, गया आया, कम इन, गो, रीडिंग, लर्निंग, पढ़ना, जंपिंग, उसको हम बोलते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, जैसे हमने लिख दिया रीड। देखिए रीड, READ, रीड माने क्या होता है, जैसे पढ़ना। ठीक, मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको लिखकर बता दिया है। तो देखेंगे ज्यादातर हमारा बिल का प्रयोग होता है, इसलिए मैंने आपको बिल लिखा है। ठीक, और ध्यान से समझिएगा। देखिए ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट, और ये क्या है, बिल का प्रयोग। तो इसलिए मैंने आपको लिखकर बता दिया, इसलिए आपको समझ में आ जाए। ठीक, ये हो गया आपका। अब चलेंगे, देखिए क्लियर है आपका, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं आगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखिए इसका थोड़ा डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हो गया आपका क्लियर। ठीक, ये हो गया क्लियर। अब चलते हैं, देखिए नेगेटिव, हमारा जो नेगेटिव सेंटेंस रहता है। देखिए नेगेटिव, अब देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, देखिए पॉजिटिव हो गया, नेगेटिव हो गया, इसका देखिए सब्जेक्ट प्लस ब्लिस सेल्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अब चलते हैं नेगेटिव। देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर समझिएगा। देखिए नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है आपका, देखिए सेम रहेगा, उसमें क्या हो जाएगा कि नॉट लग जाएगा। जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, मैंने खाना खाया है। मैंने खाना खाया है सादा हो गया, मैंने खाना नहीं खाया तो उसका मतलब इंट्रोगेटिव हो गया। मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा, या मैं नहीं, मैं जाऊंगा, तो इसमें क्या हो जाएगा, नहीं लग जाएगा, तो इंट्रोगेटिव आपका सेंटेंस बनके तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इसी तरीके से समझिएगा। देखिए सबसे फर्स्ट नंबर पे आता है आपका सब्जेक्ट, सेम है सब्जेक्ट। ठीक, सब्जेक्ट हो गया आपका विल या सेल, विल या सेल। देखिए ये हो गया। अब देखेंगे प्लस, देखिए यहाँ पे वर्ब है, प्लस हो जाएगा नॉट। मैंने अभी आपको यही बताया था, नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ठीक, JECT, ऑब्जेक्ट। देखिए सेम है, इसमें नॉट आया, नॉट के लिए नहीं, नेगेटिव। ये आपका क्लियर है। अब चलेंगे इंटरोगेटिव। ठीक, देखिए इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव। ठीक, INTROGATIVE। देखिए इंटेरोगेटिव, देखिए ये है आपका इंटेरोगेटिव। ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना हम अपने सेंटेंस को पूरा नहीं कर सकते और ना ही हम बना सकते। अगर हमको ये फुल फॉर्म याद हो जाएगी, वर्ब याद हो जाएगी और स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, पहचान याद हो जाएगी, तो हम सेंटेंस इजी तरीके से, सिंपल तरीके से बना सकते हैं। तो इसी तरीके से चलते हैं आगे, बताते हैं आपको। तो देखिएगा इंटेरोगेटिव, ध्यान से देखिएगा इंटेरोगेटिव। ठीक, इंटेरोगेटिव में आता है विल और सेल पहले आएगा। ठीक, देखिए बिल या सेल। ठीक, बिल या सेल प्लस ऑब्जेक्ट, JECT। ठीक, प्लस ऑब्जेक्ट हो गया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका। देखिए इंटरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो गया, नेगेटिव का हो गया। अब देखिए इंटरोगेटिव, ये क्लियर है आपका, पॉजिटिव हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको यहाँ तक होगा, आप समझ में आ ही रहा होगा। ठीक, अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक, ठीक, और देखेंगे इंटरोगेट। अब चलते हैं इंटरोगेट प्लस नेगेटिव। वीडियो में बने रहिएगा, देखते हैं। देखिए आगे बताते हैं आपको। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, क्योंकि उसमें दोनों मिक्स हो जाते हैं, नेगेटिव नहीं और इंटेरोगेटिव। ठीक, जो उसमें बिल आ गया था और नॉट भी, तो वो चीज आपको समझनी है ध्यान से। ठीक, देखिए इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। देखिए इन, देखेंगे INTERO, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, नेगेटिव।
ठीक, ये हो गया आपका इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। क्योंकि इसमें देखिएगा, इसमें क्या आता है, इसमें आता है, इसमें हमारा आता है नहीं, और जो इंटरोगेटिव है उसका जो हमारा वो रहता है सेल विल, वो क्या हो जाता है, वो हमारा आगे आता है। और जो पॉजिटिव यानी कि सिंपल एकदम साधारण हम सेंटेंस बनाते हैं उसमें वो पीछे आता है, तो इसमें आगे आता है। तो देखिएगा सेल विल सबसे आगे आता है इसमें, और देखिएगा इसमें नॉट लग जाएगा। ठीक, तो देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक, देखिए बिल और सेल, देखिए बिल और सेल। ठीक, देखिए बिल और सेल। ठीक, ये हो गया आपका। अब चलेंगे आगे, अब चलते हैं। देखिए ये हो गया आपका बिल और सेल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट JECT, ये हो गया। देखिए बिल और सेल, इसको थोड़ा तिरछा कर देते हैं। ठीक, देखिए प्लस नॉट, देखिए मैंने अभी आपको यही बताया था, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट JECT। ये आपका क्लियर हो गया। ठीक, अब देखेंगे, ये हो गया। अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल। ठीक, ध्यान से समझिएगा। अब इसका एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल बताऊंगी आपको और समझना है आपको अच्छे तरीके से। ठीक, ये क्लियर है? ठीक, समझ में यहाँ तक होगा, आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक, अब चलते हैं आगे। ठीक, एग्जाम्पल EX। ठीक, देखिए एग्जाम्पल है मैं जाऊंगी। देखिए मैं जाऊंगी। ठीक, मैं जाऊंगी। ठीक, देखिए मैं जाऊंगी, देखिए गा आ रहा है इसमें, तो इसका सीधा सीधा है मैं जाऊंगी। तो देखेंगे आई विल गो। गो क्या हो गया हमारा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक, और विल क्या हो गया हमारा, सेल विल। ठीक, और आई हो गया हमारा सब्जेक्ट। अब देखेंगे नेक्स्ट चलेंगे, वह आएगी। देखिए वह आएगी। ठीक, वह आएगी, आना का क्या होता है, कम। तो देखिए सी विल कम। देखिए वह आएगी यानी कि स्त्रीलिंग है, तो सी विल कम। कम माने क्या होता है, आना। ये चीज आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है। मैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की जो जितनी भी वीडियोस रहती है मैं आपको बनाऊंगी। ठीक, आप देखना, वह आएगी। अब देखिए राम कल दिल्ली जाएगा। देखिएगा थोड़ा आगे से लिखते हैं, राम कल दिल्ली जाएगा। ठीक, देखिए आगे इसमें पीछे गा, राम दिल्ली जाएगा, तो राम विल गो। देखिए राम विल गो टू DELHI, राम विल गो टू दिल्ली टुमारो। ठीक, देखिए टुमारो, ये हो गया। टुमारो माने होता है कल। अब चलेंगे नेक्स्ट, चलेंगे मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। देखिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक, करूंगी। देखिए जितने भी हैं, देखिए मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, राम कल दिल्ली जाएगा, तो ये क्या है, गा आ रहा है, इनमें पहचान है ये आपकी। ठीक, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक, तो देखिए आई सेल वेट। देखिए आई सेल WAIT, आई सेल वेट, इंतजार करूंगी फॉर यू। देखिए फॉर यू माने तुम्हारा, तुम्हारा यानी कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक, अब देखिए मैं आज शाम, देखिए
मैं आज शाम, ठीक, मैं आज शाम अपने दोस्त के घर जाऊंगी। मैं आज शाम अपने दोस्त के घर जाऊंगी। ठीक, मैं आज शाम अपने दोस्त के घर जाऊंगी। अब देखिए इसमें लगेगा आई विल विजिट। देखिए आई विल विजिट, विजिट माने क्या होता है, घर जाना। ठीक, आई विल विजिट माई फ्रेंड्स। देखिए माई FRIEND। देखिए आई विल विजिट माई फ्रेंड्स। अब देखिए शाम को दिस इवनिंग। ठीक, THIS इवनिंग, EVENING। इवनिंग माने क्या होता है, शाम। फ्रेंड्स माने दोस्त, दिस माने है, इवनिंग माने शाम। तो ये चीज मैंने आपको बताई है। अगर इसमें कोई चीज आपको डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको वीडियो बनाती रहूंगी, सिंपल और एकदम आसान तरीके से, और एकदम बिल्कुल हिंदी, शुद्ध हिंदी भाषा में। ठीक, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और प्लीज मेरे चैनल पर जो नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।